अच्छा एक और बात बताओ, अभी लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है लाइफ के अंदर, GIM वर्सेस टॉपनी, GIM वर्सेस IMT गाजियाबाद भी कई लोग कंपेयर कर रहे हैं, फिर कई लोग बोल रहे हैं GIM वर्सेस न्यू IIMS कंपैरिजन हो रहा है, फिर GIM वर्सेस कई जगह पे जैसे GIM का हेल्थ केयर है वर्सेस वेलिंकर भी हो रहा है। तो उन सब में आई डोंट वांट एन आंसर हम बहुत अमेजिंग है, GIM इज द बेस्ट, प्लीज कम हियर, यू नो वो कंपैरिजन तो हो रहा है, राइट, कंपैरिजन तो हो रहा है। मे बी व्हेन यू गाइस टुक अ It's डिसीजन, for फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर टू मी कि क्यों क्यों GIM हैज एन एज ओवर अदर्स। डोंट नेम देम, हाँ, बाकी लोग के एडमिशंस कमेटी वाले हैं, पर ये आपका मौका है, बताइए क्यों GIM ज्वाइन करूँ। लेट्स स्टार्ट विद पार्थ। हाँ भाई पार्थ, तो ग्रेजुएट हो गया ब्रो। हाँ सर, सो फॉर मी मेजर रीजन ये था। ऑल राइट, हाई एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। हाई इप्सिता, हाई रिया एंड हाई पार्थ कोठारी, वेलकम भाई, क्या हाल चाल है? Hi, sir. We're okay. Currently working on SIP. It's hectic, but can't wait to go back to GIM. Campus life is more fun. कैंपस लाइफ मोर फन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज ऑफिशियल। यहाँ पे एडमिशंस कॉम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं मुझे भी, GIM ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके मैं इनको कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो तुम लोग मुझे पूछते हो। एंड प्लेसमेंट्स के नंबर क्या सीन है भाई? एवरेज पैकेज टचिंग आई थिंक 15.9 लाख, हाईएस्ट 60 लाख है, डोमेस्टिक 55। ऐसा हो रहा है क्या 55 लाख वाला डोमेस्टिक कोई है वहाँ पे? वी गोट टॉक अबाउट लाइफ एट GIM एज वेल। और जो लोग इस बार जाने वाले हो भाई, GIM एंट्री करने वाले हो, वीडियो को लाइक पक्का ठोकना, ये तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। और डोमेस्टिक हाईएस्ट 55 है, 16% जनता को PPO लग गया है। दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर। ये मैं चेक कर रहा था, एक न्यू आया है, उसके अंदर सिर्फ 14 बच्चों को PPO लगा है, तो मुझे वो थोड़ा क्वेश्चनेबल लगा। 16% आउट ऑफ बिग बैच साइज, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। पर लगा है, दिखते हैं वहाँ पे लोग PPO वाले घूम रहे हैं कैंपस में। सर अब तो निकल गए, ग्रेजुएट हो गए, अब तो पर हाँ। ग्रेजुएट हो गए, ग्रेट ग्रेट। चलिए भाई शुरू करते हैं। बाय द वे, इप्सिता एंड पार्थ बोथ आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और रिया मैम बड़े हो चुके हैं अभी। दो शी वाज द यंगेस्ट एट GIM, एंड है ना, वन ऑफ द यंगेस्ट, और ये ग्रेजुएट हो चुकी है, राइट? ग्रेट। सॉरी, इवन आई हैव ग्रेजुएटेड दिस ओ ईयर सो विद सॉरी, लेट रिया। मी जस्ट इंटरैक्ट। हाँ भाई, तो बहुत अमेजिंग है। इप्सिता अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, और पार्थ और रिया ये दोनों ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी कॉन्वोकेशन हुई इनकी लास्ट मंथ एज वेल। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहली बात तो GIM ज्वाइन करें कि ना करें, हाँ या ना भाई, पहले तो जवाब दो। हाँ सर, इतना बड़ा हाँ, ठीक है। अच्छा क्यों 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 ज्वाइन करें भाई? इनके पास बड़ी ऑप्शन है बैठ के, IIM बोधगया भी है, सिरमौर भी है। तुमने से किसी ने छोड़ा कि कोई IIM? पहले तो ये बताओ सर, मैंने छोड़े थे। कौन से कौन से? IIM सिरमौर, संबलपुर, बोधगया, जम्मू, उदयपुर। बहुत बढ़िया। देखो भाई, छोड़ना ना छोड़ना वो तुम्हारा डिसीजन है, कोई रिग्रेट तो नहीं है ना इप्सिता? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है। अपनी, मैं इनको बोलता हूँ रिसर्च खुद कर, इनकी बात मत सुनना, अपनी रिसर्च खुद करना, है तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। बट दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो लिटिल बिट कि मेरे को क्या डिसीजन लेना है लाइफ का। चलो भाई लेट्स गो। पहली बात तो यार, हाउ इज लाइफ एट GIM? इज इट हेक्टिक, इज इट फन, इज इट द बीचेस इन द माउंटेन्स इन द सनसेट्स, हाउ इज इट? सर it is a mix of both actually. Hectic at sometimes, it is fun most of the times. So mountains, beaches, yes, everything is there. We have a very good view of mountains. The campus is nestled in between the mountains, so the campus is very beautiful. We have beaches and all the activities that goes around the year. So it's absolutely fun. It's fun, good, And good. life is quite hectic on campus because you have lectures throughout the day. Lectures khatam honge to you have to work on the assignments, projects, everything. Raat mein you have to do all the club work. Beach mein you have to fit in time for your meals and interacting with your friends. So it's very, very hectic. Plus every now and then we have some or the other events on campus, be it talks या फिर cultural events, club events. So college is always buzzing. There is not a dull moment on ये campus. बहुत इवेंट करते हैं। मैं कैंपस में था तो मुझे पकड़ के जज बनाने वाले थे, ये मैंने मना कर दिया उसी दिन। क्या कौन सा इवेंट चल रहा था वो? समृद्धि। मैंने बोला मुझे कुछ पता नहीं है, तो लाइक नहीं नहीं नहीं, तो देयर वाज समृद्धि गोइंग ऑन दैट टाइम। इनफैक्ट आई हैव बीन टू योर कैंपस, रिबंदर टॉक करके होता था, पता नहीं अभी होता है कि नहीं? इज इट सर देयर? वो मर्ज हो गया अच्छा क्लब के मर्ज साथ, हो बट गया। हाँ टॉक्स। अच्छा, देयर वाज यस। रिबंदर टॉक्स होता था, तो आई वाज इनवाइटेड फॉर, इनफैक्ट माय फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन आई गॉट इन GIM। इट वाज फन मोमेंट दैट टाइम। चलो बढ़िया है। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ज़्यादा ही करते हैं ये लोग वैसे। हाउ इज अदर साइड ऑफ लाइफ एज वेल? टेल मी लिटिल बिट मोर अबाउट द क्लब्स। पार्थ, तू तो कंसल्टिंग क्लब में भी था ना? Yes, sir. So I was part of the supply chain operations and consulting club. Pura year we conduct a lot of events. We actually conduct case study competitions that is at a national level. So we have to work on cases, design the cases,
We have dignitaries and speakers from top companies, top positions coming to the campus for the flagship event to have sessions with students. So club work is fun. We learn a lot, and there are a lot of things that you do, and a lot of people you interact with. सुपर सुपर। और ये लास्ट आई ये देख लो भाई, कंसल्टिंग क्लब ज्वाइन करते, ये जीएपी में इसकी नौकरी भी लग गई है। अच्छा, लास्ट आई गॉट टू नो बेन इज कमिंग ऑन कैंपस, इज इट ट्रू? It's true. पक्का? हाँ ठीक है। और बेन कैपेबिलिटीज भी आ रही है? हाँ मैं पूछने वाला हूँ अजित सर, व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ? अजित पार्लिकर सर, ही वाज टीचिंग एट एसपीजे इन बॉम्बे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही इज एन अमेजिंग गाय, नो डाउट इन दैट। मैं हमेशा बोलता हूँ एक लीडरशिप देखनी चाहिए, बट इज ही जेन्युइनली अमेजिंग? मतलब मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगते हैं सर। इज ही इनटू लॉट ऑफ थिंग्स? yes. या So, ओके गुड। अच्छा, हाउ आर द definitely फैकल्टीज अप जितना देयर? भी interaction, सॉरी? और आई वाज सेइंग जितना भी इंटरेक्शन हुआ है अजीत सर से, ही इज वेरी नाइस। ही इज वेरी वेरी गुड एंड ही इज इनटू मेनी थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ आर द फैकल्टीज देयर यार, वो ही बताओ यार। So we have faculties from some of the top like institutes in the country, auxiliary ISA faculty, IIMs. They have PhDs from these colleges as well. Apart from that, we also have a lot of faculty who are actually one of the top players in their field. So professionals, we have guest lectures. So it's a mixture of like amazing people who have a lot of knowledge, and in fact lectures are not just like कि ऐसे book से आया पढ़ा दिया, PPT आके पढ़ा दिया. It's a mixture of case studies. We have caselets, case studies. We have competition sort of things that professors do ये in तो सब class. जगह होते हैं यार, ये क्या केस स्टडी Apart- कंपटीशन तो हर जगह होते हैं, ये क्या फैकल्टीज बताओ मुझे। मतलब आई नो देयर इज अ गाय हु इज फ्रॉम एक्सेल, राइट? व्हाट इज हिज नेम? अक्षय Akshay सर। Bhatt, अक्षय, आई मेट हिम, अमेजिंग अमेजिंग। ही इज सच एन अमेजिंग फेलो। आई मेट हिम, ही केम ऑन द वेबिनार एज वेल। सुपर, द फैकल्टीज ऑन पॉइंट, गुड। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात बताओ, अभी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है लाइफ के अंदर, जीआईएम वर्सेस टॉपमी, जीआईएम वर्सेस आईएमटी गाजियाबाद भी कई लोग कंपेयर कर रहे हैं। फिर कई लोग बोल रहे हैं जीआईएम वर्सेस न्यू आईएम्स कंपैरिजन हो रहा है। फिर जीआईएम वर्सेस कई जगह पे जैसे जीएम का हेल्थ केयर है वर्सेस वेलिंकर भी हो रहा है। तो उन सब में आई डोंट वांट एन आंसर, हम बहुत अमेजिंग है, जीआईएम इज द बेस्ट, प्लीज कम हियर, यू नो, वो कंपैरिजन तो हो रहा है, राइट? कंपैरिजन तो हो रहा है। मे बी व्हेन यू गाइस टुक अ डिसीजन, 4 जैसे o'clock. पार्थ रिया जैट के थ्रू आई है, जीमैट भी दिया हुआ है इसने, जीमैट के थ्रू है, जैट के थ्रू है, पार्थ कैट के थ्रू है। पार्थ तो कैट किंग स्टूडेंट, तो अपना बच्चा था ना भाई? हाँ सर। या पार्थ वाज द कैट किंग स्टूडेंट एज वेल, ग्रेट। तो इप्सिता तो भी कैट के थ्रू आई है, कैट और जैट इन दोनों लोगों ने दिए हुए हैं। तो कमिंग बैक, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर टू मी कि क्यों क्यों जीआईएम हैज एन एज ओवर अदर्स। डोंट नेम देम, हाँ, बाकी लोग की एडमिशंस कमेटी वाली मेंबर, ये आपका मौका है, बताइए क्यों जीआईएम ज्वाइन करूँ। लेट्स स्टार्ट विद पार्थ। हाँ भाई पार्थ, तो ग्रेजुएट हो गया ब्रो। हाँ सर, so for me major reason ये था, we were the batch that was actually in the middle of COVID, so 21 joining थी, and GM was one of the very few campuses who actually had pledged कि वो लोग campus open कर देंगे for students, so I did not want to be a kind of a distance learning course. MBA करना था तो college जाके campus जाके करना था, so that was one of the reasons. Also looking at the number of the students that are coming for different courses, the kind of options that we have in terms of subjects and the faculty as well, placements are, all those things, they gave an edge to GIM for sure. बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। हाँ रिया जी, रिया तो बचपन में ही एमबीए करने पड़ गई, इसकी उम्र 20 साल, 20.5 साल थी जब ये घुस गए अंदर। हाँ भाई रिया। Yes, so मेरे लिए so I doing an MBA from an Indian college was not really my plan at that point of time. I was preparing for GMAT, but then again things happened, so I gave that, and मैंने सारे GIM और जो same bracket के colleges I converted all of them. But for me, the deciding factor at that point was कि every college had like colleges from the same bracket, faculty somewhat the same, और course curriculum भी almost same होता है सब colleges में. What was the differentiating factor was life outside the academics that this college will be providing. So all the other colleges, I feel lacked the campus life aspect of
an MBA. डिपेंड करता है कौन से बाकी कॉलेज सब जा रहे हैं, बट हाँ भाई बाकी जगह भी कैंपस लाइफ है, इनकी बातें मत सुनना, पर बट या तो आई गिव ब्राउनी हाँ पॉइंट, डेफिनेटली यस, यहाँ पे है तो वो GMS। यही है कि ये होता है कि आपके जो भी कॉलेजेस हैं, कैंपस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग हाउ यू आर. ऑफ कोर्स एकेडमिक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन MBA, बट आई फील पर्सनली आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है अगर आप कैंपस में खुद रहते हो, and you live with people from different walks of life, not only people from different genders या फिर different professional backgrounds, but also people from different parts of the country, जो आपको उनके साथ interact करने का क्लासरूम में सिर्फ एकदम intellectual way में आपको उनसे बात करने का Correct. opportunity मिलेगा. Correct. A lot of personal growth happens outside the classroom, which I feel out of all the colleges I converted, GIM had like the better campus life that it was Good. providing. गुड, तो भाई पीपल आर लिसनिंग, इसकी बातें सुनिए और एक बार वेबसाइट पे जाके चेक करिए कौन से क्लब्स हैं, जैसे कंसल्टिंग क्लब के अंदर ये काफ़ी प्राउड मोमेंट भी है इनके लिए, बिकॉज दे टॉकिंग अबाउट देयर स्कूल. Definitely once you're part of the alumni network, you speak always good about the school. But Parth is a live case study, from कैट किंग फैमिली का बंदा है. उसके बाद इसने ज्वाइन किया कंसल्टिंग क्लब, उसके बाद GEP के अंदर बैठा हुआ है अभी है. कंपनी का नाम बोलना अलाउड नहीं की, पर बोल देते हैं अभी तुम्हारे लिए. और GEP IIM बैंगलोर भी जाती है, GEP निटी भी जाती है, जो कि इंडिया के बेस्ट ऑपरेशंस के भी स्कूल्स हैं. तो और पार्थ के इंटरेस्ट भी सप्लाई चेन और ऑपरेशन में थे. एम आई राइट पार्थ? Yes, sir, definitely. Consulting and supply chain operation. तो वो करके तुम्हें आगे लाइफ बन जाती. तो वॉट एवर रिया इज सेइंग, पार्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. हाँ भाई इप्सिता, क्यों आऊँ मैं गोवा भाई? गोवा में तुम हो ही नहीं, झूठे लोग, इतनी दूर हो तुम गोवा से, बट क्यों आऊँ मैं गोवा? तो मतलब देखो छुट्टी हो 2 दिन की तो सीधा गोवा पहुंच जाओ बिना ट्रैवल एक्सपेंसेस के. अगर छुट्टी ये तो एक हो, फर्क है. अच्छा हाँ, बिना ट्रैवल एक्सपेंसेस के. बिना ट्रैवल एक्सपेंसेस. घूम तो लिया है तुम लोगों ने गोवा, है ना, पूरा का पूरा. हाँ बहुत वो बढ़िया. तो करना ही था दूसरा. बीइंग ऑनेस्ट, मुझे जब गोवा जाना होता है मैं इनसे एडवाइस लेता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ सो कॉल्ड. मैं इनसे एडवाइस लेता हूँ, और क्या साउथ गोवा की बीचेस जो आते हैं ना, ये हिडन सीक्रेट, इनको पूछो, इनको इनको सारे फूड जॉइंट्स पता है और सब कुछ पता है. ग्रेट. रिया 2 साल तू तो ग्रेजुएट हो गई, एंजॉय किया, मतलब डू यू गेट टाइम टू गो आउट? Yes sir, मतलब इतना फर्स्ट ईयर इज वेरी हेक्टिक. एज सून एज यू एंटर फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल चांस नहीं मिलता आपको बाहर निकलने का, बिकॉज बाहर जाना भी बहुत मुश्किल. हम लोग के टाइम से स्पेशली व्हेन पार्थ एंड आई जॉइन कॉलेज फॉर द फर्स्ट 4 to 5 months वी हैड अ बायो बबल, तो बाहर जाना अलाउड भी नहीं था. बट देन आफ्टर दैट आई फील जैसे ही बायो बबल खुला तब हमारा सबसे रिगरस सेमेस्टर चल रहा था. सो उतना फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी जैम पैक्ड फॉर एवरीवन, तो उतना फर्स्ट ईयर में घूमने का चांस नहीं मिलेगा. सेकेंड ईयर में एज सून एज यू गेट प्लेस्ड और आप खुद के इलेक्टिव्स चूज करते हो तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है टाइम टेबल्स में. बट ऐसा नहीं है दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ द कैंपस एवरी डे. दैट्स वंस इन अ वीक और वंस इन 10 days कि आप बाहर जा सकते हो. या और ये भी जो गोवा समझ के जा रहे हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, गोवा में ही है पर दूर है, और बीच से भी बड़ा दूर है. ये नहीं कि बाइक निकाली और निकल गए. इनके पास बच्चों के पास बाइकें भी रखी हुई हैं, वहाँ पे सब कुछ है, ये लोग कार हायर करते हैं. मैं सब इसकी इंट्रिकेसी जानता हूँ, बट आई मीन वीक में एक बार इज इनफ. तो जो लोग सुन रहे हो, पहले 3 महीने टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद ही तुम ऐश करोगे, बट ऑफ कोर्स फ्री कर सकते हो. स्वीट. अभी एक और यार कई लोगों के पास अभी ऑप्शंस होती हैं. कई लोग सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप करूँ ईयर. रिया तू फ्रेशर है ना रिया? हाँ. और Yes, इप्सिता तू भी फ्रेशर है? मैं भी फ्रेशर गुड. पार्थ तू? नहीं सर, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस. तेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है. गुड. तो तुम लोग दोनों फ्रेशर थे, एक बार दोबारा आया नहीं कि कैट दोबारा दे दें? व्हाट इज योर थॉट? लाइक मेरे को आगे कोई पूछता है मैं तो बोल देता हूँ भाई कैट दोबारा दे दो. आई मीन यू स्कोर्ड वेल, यू आर ऑल अबव 90 परसेंटाइल फॉर श्योर. एंड अच्छा जैट में भी आप लोगों ने किया, तुमने तो GMAT भी दिया हुआ है. बट जल्दी डिसीजन मेकिंग लेना एक फ्रेशर के लिए GIM वाज इट अ राइट चॉइस, रिया? So, sir, for me personally, I think this is one decision that has worked really well for me. Obviously, एक और साल ट्राई कर सकते थे, but that's a big risk that you take. जरूरी नहीं है कि अगर आपको इस साल 90 percentile आ रहा है तो आपको सीधा 99 percentile आएगा, या फिर आएगा भी तो you'll progress like 92, 94 percentile आपका आने वाला है. And that's going to take you from like a college जो अभी आप currently जिस bracket में हो to a college which is what थोड़ा सा ऊपर. And for freshers especially, like people who are of my age,
I think the biggest advantage I have right now vis-a-vis my batchmates is that of my age. मैं अभी जिन लोगों के साथ काम करने वाली हूँ, all of them are 27, 26, whereas I'm 23 right now. So that age factor is really important for freshers. And I don't think कि इतना definitely I could have given CAT again next year, but it was going as a fresher to a college like GM was worth it. So I am 100% not agreeing to your thoughts. It has been working for you, but हर कॉलेज के अंदर 30% 35% जनता फ्रेशर होती है. तुम्हारे भी इतना स्टैट्स तो होगा ही, राइट? तो ये बात में थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोबारा. बट एक तूने बहुत सही बात बोली कि तेरे आसपास के 24-25 साल के 27 साल के हैं एंड देन यू गेट टू द ग्रूव फास्टर. ये तो मैं मानता हूँ थोड़ा. बट यू डू MBA ओनली वंस. मैं बोलता हूँ कॉलेज के साथ कनेक्ट हो जाओ. अगर तुम्हें स्टूडेंट्स एलुमनाई आपकी बातें समझ आ रही, इप्सिता की बातें समझ आ रही, पार्थ की बातें समझ आ रही हैं, दीज आर लाइक स्मॉल फेस. तुम डायरेक्टर सर की वीडियो देखो, उनकी शक्ल देखो, भाई बंदा कैसे, कितने साल से है, 17 साल से द हेल्म ऑफ द थिंग दैट GIM. और मैं पर्सनली मिला तो अमेजिंग इंसान है. एंड देन यू कनेक्ट टू दैट कॉलेज एंड देन यू सेड ओके I belong. So take your own call यार. ये सब इनके thoughts हैं. It may work for you, it may not work for you, like, and take a decision. But overall GM is doing good, which is nice. चलो यार, any parting thoughts? जो जनता भी अंदर आने वाली कॉलेज के, इप्सिता, रिया, पार्थ, क्या बताना चाहेंगे इनको? Have a very clear understanding कि कहाँ कौन से कॉलेज में, because the decision of myself getting into GIM played out very well. बहुत अच्छा कॉलेज था and I got into the club that I wanted. So plan clear था. So if you have that clarity of thought, then do not hesitate joining the institute. That's so amazing. That's very affirming, man. That's great. So Riya, what are your parting thoughts यार? जा रहे हैं बच्चे, कई लोग तेरे जूनियर्स बनने वाले GIM के अंदर. Any parting thoughts? So I would say कि the journey for the next 2 years is going to be extremely overwhelming. I know GIM आने से पहले लोग एक बहुत अलग परसेप्शन बना के आते हैं कि हम गोवा लाइफ जीने वाले हैं. This campus life is not just going to be about Goa, it's going to be much more. And initially when you enter, the rigor is going to be on another level. So don't start doubting your capabilities. Don't start comparing yourself to others, because सबकी journey अलग ही होगी. And then all of us are an example कि at the end of the day you walk out of the college as better individuals who actually सब end में everything will fall into place. So just don't doubt yourself and just keep going. This is so amazing. Thank you so much for joining in. Some of you guys from the official admissions committee as well. Thank you so much for reaffirming the statistics on the placement and life at GIM. Boys and girls, यार इनको बोलो चैनल सब्सक्राइब कर लो. मेरी बातें सुननी, इप्सिता इनको बोल, मेरी बातें सुनते नहीं है. पार्थ, Guys, subscribe करो, follow करो, ring the bell so that you get notifications for the videos. It's important to stay updated when you're preparing for something like MBA. and hope my channel was helpful in your journey. पार्थ तो हमारा बच्चा It was. Yeah? एक ही चीज बोलूंगा, सर की बात सुन लो. That is very reassuring and that is very helpful at the end of the day. Thank you so much. It's an affirmation for us as well. Thank you so much for joining in, boys and girls. Do it on the like button. नीचे कमेंट करके बताइए कौन इस बार GIM जा रहा है इस बैच के अंदर, कौन सा हेल्थ केयर में जा रहे हो, कोर के अंदर जा रहे हो, बैंकिंग वाले कोर्स के अंदर जा रहे हो, क्या तुम्हारे प्लान है, कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे. Thanks for joining in. Bye Ipsita, bye Riya, bye Parth. Have a good day. Thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you. Bye bye.